हाँ जी। हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। हाँ? आपके बात करने के तरीके से ही हम तो गदगद हो जाते हैं। केवल आपके लिए चैनल देखते हैं वो वाला, और उस समय आज का माहौल क्या है। अरे हम अपने प्रचार के लिए आए कि आप लोगों से पूछने आए? हमें नहीं बता, हमें आपका प्रचार बहुत आपका प्रचार करेंगे, हम तो आपका ही प्रचार करेंगे। बहुत कुछ मतलब मजे आ जाते हैं आपके चैनल को देख करके। आपके बात करने का तरीका बहुत पसंद है हमको। मैं वापस मुड़ी हूँ, मैं सही देख रही हूँ या नहीं? मैंने कहा वही सर आएंगे, मैंने को बुला के नहीं जल्दी से। मैंने कहा आ जाओ देखो वहाँ न्यूज़ आ रहा है। अरे मैं तो आया हूँ जानने के लिए आप लोगों से कि ये मतदान में आपके दिमाग में मुद्दे क्या क्या है। आज का राजस्थान का वोटर किस मूड में वोट दे रहा है? मुद्दे तो वही हैं, बेरोजगारी हो गई, सुरक्षा की भावना हो गई, और थोड़ा ये धर्मनिरपेक्षता का हो गया मामला। अब जिस हिसाब से कांग्रेस तुष्टीकरण की तरफ बढ़ावा देती है, हम नहीं चाहते कि तुष्टीकरण रहे, सबको बराबर तरीके से देखे। ये रोड हमारी 5 साल में नहीं बनी, 5वें साल में जाके बनी है जब चुनाव सर पे आ गए। हमारी कॉलोनी की रोड 15 साल में बनी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, एक बार भी नहीं बनी। और असुरक्षा की भावना तो सब जगह कॉमन ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बदलाव की उम्मीद है हमें तो। और आप बताइए महिलाओं के दिमाग में क्या मुद्दा रहा? गैस सिलेंडर, महंगाई, ये चर्चा। मैन तो पानी का इशू रहता है। पानी के लिए सब तरस जाते हैं। मैन पानी का इशू रहता है। पानी का इशू है, रोड लाइटें, महिला सुरक्षा, ये सब चीज़ें हैं ही मुद्दे। जी आप बताइए। हाँ बिल्कुल, बेसिक नीड तो वही है। प्रॉब्लम सबके मोर और लेस सेम ही है। बट ये है कि थोड़ा बदलाव हो तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस अच्छे रहते हैं। हम सभी को अगर चेंज मिलता है तो जनता को सीधा डायरेक्ट फ़ायदा होता ही है इससे। बाकी कांग्रेस सरकार का यही है कि थोड़ा सा जनहित की तरफ ध्यान कम है और तुष्टीकरण की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। थैंक यू। हाँ जी, आप तो हंसते ही रह गए, कोई बोले ही नहीं। तो आपको देखकर हंसते ही रह गए हम तो। सबसे बड़ा तो सुरक्षा का है। देखो अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या है कि जिसके पास कितने भी पैसे हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। हाँ? सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा। क्योंकि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, अच्छा बंगला है, लेकिन हम बाहर निकले वापस आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे कहाँ हालात हैं? ऐसे हालात हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश तो बहुत शांति वाले इलाके। पहले जो यूपी थी ना, यूपी हम सुनते थे कि यूपी में गुंडागर्दी है, तो वही हालात अभी राजस्थान की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। उसके बाद विकास का मुद्दा है। देखो जो भी सरकार विकास करवाएगी, क्योंकि सब विकास भी ज़रूरी है। अगर विकास नहीं होगा तो जनता कैसे करेगी? क्योंकि यहाँ बिसलपुर का अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पानी की इतनी कमी है कि अच्छे ज़्यादा। अभी 10 साल होगी, कोई भी गवर्नमेंट आती है कि बिसलपुर का पानी लाएंगे, क्योंकि यहाँ का जब तक बिसलपुर का पानी नहीं आएगा, पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। अगर बिसलपुर का पानी आएगा तभी समाधान होगा। अभी एक नॉर्मल एक घर में आदमी 4 टैंकर तो लगेंगे। एक टैंकर के 500 रुपये लगते हैं, और 500 लगते हैं तो 2000 रुपये का तो पानी हो गया। तो इसलिए पानी की समस्या है। आप तो राजीव रंजन जी हो क्या? नहीं। पत्रकार राजीव रंजन नाम है आपका, कई बात है उसमें देखते मोबाइल में। सर जानते तो सब है आपको यहाँ पे। हाँ जी। ये तो अच्छा हो गया, यहाँ पर मैं उतरा पत्रकारों मतदाताओं का हालचाल लेने, आप लोग हमारा ही लेने लगा। नहीं, हम मोबाइल में देखते हैं, आपका नाम आता है ना बार बार। आप वैसे हाँ जी, बोलो क्या पूछना चाहते हो? यही क्या है राजस्थान के वोटरों का मूड? राजस्थान में साहब ऐसा लगता है कि स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी का नहीं आएगा। हाँ? स्पष्ट बहुमत शायद किसी पार्टी का नहीं आएगा। हमको भी ऐसे ही लगता जो है। जोड़ तोड़ करके बनाएगी सरकार, चाहे किसी की बनो, बीजेपी की बनो या कांग्रेस की, स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा किसी का। ये जो बागी निर्दलीय हाँ, और ये जो आज के अखबार में आ रहे 80 सीटों पर तो त्रिकोणीय मुकाबला है। 80 सीटों पर ये बागी बिगाड़ेंगे खेल। यहाँ भी तो एक बागी है। हाँ है ना, बिल्कुल। आशु। हाँ है, बागी बिगाड़ेंगे खेल। यहाँ जहाँ तक मैं मेरा विचार बता रहा हूँ, स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी का नहीं है। जिसकी 90 के आसपास सीट आ जाएंगे वो सरकार बना देगी। मेरे को लगता है स्पष्ट बहुमत आएगा बीजेपी का, क्योंकि सुनिए नहीं सर, ऐसा है कि कांग्रेस जब भी जीती है ना 100 से नीचे रही है, और बीजेपी जब भी जीती है बहुमत के साथ जीती है। हाँ, वो तो हमेशा
ज्यादा सीटें, बहुमत नहीं, बहुमत से बहुत ज्यादा। परिवर्तन होना जरूरी है। 5 साल हमने कांग्रेस की सरकार देखी, महिलाओं पे अत्याचार कितने हुए, पेपर लीक कितने हुए, और आज भी एक डूंगरपुर के अंदर बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो ये सरकार कानून को लेकर के सख्त नहीं है। आपका क्या मानना है? अपना तो यही मानना है सब कि जैसे कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार है, बिजली की रेट ज़्यादा बढ़ा रखे हैं। इनके मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, वो रेप के केस के मामले में ये कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ऐसे मंत्री को तो सब बर्खास्त ही कर देना चाहिए था। हमारा मेन और अत्याचार दुनिया भर के रेप हो रहे हैं। आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं हम, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आज इच्छा पूरी हो गई इस वोट के माने। MP कहाँ यूपी कहाँ जाते हैं आप हर प्रोग्राम में। अभी भी मैं टीवी में देखा आपको, मैंने कहा पहले तुरंत वोट डाल के आऊँ, नहीं तो 4 बजे डालने का वोट था। आपको देखते ही मैंने कहा तुरंत चलो उधर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए ऐसा है आशा, ज़्यादा देर तक बात करूंगा ऐसा लगेगा कि मेरा ही प्रचार ज़्यादा हो रहा है। चुनाव प्रचार और मतदान का काम हो। माहौल क्या है राजीव, वो तो आप बता ही रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं, आज आपको खुद ही आगे बढ़ चढ़कर बता रहे हैं, और हमें लग भी रहा था कि माहौल क्या है ही चल रहा है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। वापस आते हैं